है। ये आजादी कुछ खास है। जी हाँ, क्योंकि 75 साल पूरे होने पर देश डायमंड जुबली मना रहा है और इस खास मौके पर जी बिजनेस के पास आपके अपने दर्शकों के लिए खास पेशकश की एक लंबी लिस्ट, एक लंबी कतार है। इसी लिस्ट में से आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी पेशकश जहां बाजार के दिग्गज एक्सपर्ट की मदद से हम आपको बताएंगे ऐसे शानदार शेयर जो आपके पोर्टफोलियो को दमदार बनाने में हो सकते हैं मददगार। इंडिपेंडेंट पोर्टफोलियो बनाने के लिए हमारी खास पेशकश फ्रीडम स्टॉक्स आपके लिए। लेकिन सबसे पहले हमारे एक्सपर्ट्स को इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। आपकी मदद करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मार्केट एक्सपर्ट अमरीश बलिगा और मोतीलाल ओसवाल में रिटेल इक्विटी स्ट्रेटेजिस्ट के हेड हेमांग जानी। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है जी बिजनेस पर। सबसे पहले अमरीश जी, आपसे जानना चाहूंगी इस शो की थीम पर और साथ ही मार्केट का मूड, माहौल आपको फिलहाल कैसा लगता है? मार्केट में तो यूफोरिया है, वैल्यूएशंस काफ़ी हाई है। तो यदि अभी कोई नया पोर्टफोलियो बनाना है तो वी हैव टू एंश्योर कि यहाँ पे डाउनसाइड कम हो। शायद अपसाइड इमीडिएटली शायद ज़्यादा नहीं हो, पर आई थिंक डाउनसाइड शुड बी लो इन केस यहाँ से मार्केट करेक्ट करता है, क्योंकि यदि मार्केट करेक्ट करता है इट कैन बी अ वेरी शार्प करेक्शन। सो इट हैज़ टू बी आई मीन कुशन। बिल्कुल, हेमांग जानी जी स्वागत है आपका। आप बाजार के मूड माहौल को फिलहाल कैसे समझ रहे हैं सर? गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो धन्यवाद सभी दर्शकों का डायमंड जुबली ईयर के ऊपर। और मार्केट के मूड की बात करें तो मानसी वी आर इन अ बुल मार्केट, और ये जो है वो अर्निंग लेड बुल मार्केट है और उसमें छोटे मोटे करेक्शंस आते रहेंगे, थोड़ा रोटेशन होता रहेगा मिड कैप स्मॉल कैप में से कभी लार्ज कैप में, या जो सेक्टर चल रहा है। आईपीओ भी माहौल बहुत अच्छा है आईपीओ मार्केट्स में। तो ओवरऑल यहाँ पे हम समझते हैं कि थोड़ा जो स्टॉक सिलेक्शन का जो आपका प्रोसेस है वो थोड़ा बेहतर बना के उसमें थोड़ा और मेहनत करके काम करेंगे तो उसका फायदा सबको अच्छे से मिल सकता है। बिल्कुल वाजिब कहा आपने, और ये मेहनत हम आपके लिए कर चुके हैं और आपके पोर्टफोलियो को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कैसे बनाना है ये लक्ष्य है हमारा। और इस शो में क्राइटेरिया वाइज हम आपको शेयर बताने वाले हैं। हमारे एक्सपर्ट हर क्राइटेरिया के हिसाब से उनके पसंदीदा शेयर आपको बताएंगे और कुल मिलाकर 6 क्राइटेरिया हैं। तो कुल मिलाकर जब हम सारे क्राइटेरिया पर दोनों एक्सपर्ट से उनकी राय लेंगे, आपके पास 12 स्टॉक्स की लिस्ट होगी जो कि उनकी पसंदीदा सूची में से है। इन 12-13 स्टॉक्स को अगर आप अपने पोर्टफोलियो में समावेश करने की कोशिश करते हैं, अच्छे लेवल्स पर खरीदारी करेंगे, तो आपका पोर्टफोलियो जो है बिल्कुल फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होता हुआ दिखेगा। अब एक एक करके मैं क्राइटेरिया आपको बता रही हूं और फिर हमारे एक्सपर्ट से उन पर उनकी राय और उनकी पसंदीदा शेयर लेते हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया है अच्छे डिविडेंड देने की क्षमता। कई सारे शेयर जो अच्छे डिविडेंड देते हैं उन्हें अगर आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल करते हैं तो फिर आपका मुनाफा और अच्छे पोर्टफोलियो का बनना बिल्कुल बिल्कुल तय है। चलिए अमरीश जी, आपके हिसाब से गुड डिविडेंड पे आउट रेशियो के हिसाब से कौन सा शेयर होगा? डिविडेंड यील्ड स्टॉक है कोल इंडिया। यदि देखें अभी तो आई मीन इट्स एट 8 ईयर हाई। जो कोल प्राइसेस है 8 ईयर हाई है, पर कोल इंडिया चला नहीं है ज़्यादा। ऑल्दो यू हैव सीन स्टील स्टॉक्स चल चुके हैं क्योंकि स्टील का भाव बढ़ गया है, बट आई थिंक कोल इंडिया आई थिंक शुड स्टार्ट मूविंग फ्रॉम हियर ऑन, क्योंकि आगे जाके ई ऑक्शन इज द वे फॉरवर्ड फॉर कोल इंडिया। और वहाँ पे यदि देखें दे आर गेटिंग अ प्रीमियम ओवर द नॉर्मल सेल्स, और अभी करीब 20% का वॉल्यूम है ओवरऑल। But I think this volume will go up to about 38 to 50% over the next, I mean, 1 to 2 years. और केपेक्स भी कर रहे हैं और द फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी, यहाँ भी इन लोग का सेविंग्स होगा काफ़ी। काफ़ी अंडर ओनरशिप है कोल इंडिया का। अंडर परफॉर्मेंस हुआ है लास्ट 3-4 साल में, और डिविडेंड यील्ड देखें तो करीब 10% है। तो ईपीएस एक्सपेक्टेशंस ऑफ 22 फॉर FY22, और विच मीन्स इसका जो पी है करीब 6.5, विच इज लुकिंग एक्सट्रीमली चीप। तो यहाँ से डाउनसाइड कम है, वेयर एज अपसाइड मेरा टारगेट है 190 का। बिल्कुल, तो सबसे पहला शेयर कोल इंडिया 190 के टारगेट्स। अमरीश जी की पसंद। आपको बता दें देश की सबसे बड़ी कोल उत्पादक कंपनी, मजबूत डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड है कंपनी के पास और शानदार फंडामेंटल्स के लिहाज से स्टॉक काफी ज्यादा आउट परफॉर्मेंस करता हुआ दिख सकता है। अगर आप इसे अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाह रहे हैं, 190 के टारगेट्स को जरूर ध्यान में रखें। हेमांग जी, आपके हिसाब से अच्छे डिविडेंड पे आउट रेशियो की अगर बात करें, कौन सा शेयर ध्यान में आता है?
मेरा स्टॉक काफी पॉपुलर और चर्चास्पद स्टॉक है, मान लीजिए आईटीसी। और ये कंपनी में अगर आप डिविडेंड यील्ड की बात करें तो लगभग 5.5 से 6% का डिविडेंड यील्ड है। और उसकी जो नॉन सिगरेट बिजनेस है उसमें काफी अच्छा एक ट्रैक्शन और मार्केट शेयर का गेन हम देख रहे हैं। और परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा था कंपनी का। हालांकि ये इंडेक्स के सामने परफॉर्म थोड़ा कम करती है, पर अगर कोई डिविडेंड यील्ड और लो डाउनसाइड के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई स्टॉक लेना चाहे तो आईटीसी एक राइट फिट है उनके लिए। मेरा टारगेट प्राइस 225 का है, पर ये लगातार आपको डिविडेंड यील्ड साल दर साल देता रहेगा। बिल्कुल। तो चलिए, पहला क्राइटेरिया अच्छे डिविडेंड की अगर बात करें, आपके पास दो शेयर हो चुके हैं। कोल इंडिया 190 के टारगेट अमरीश जी की पसंद और हेमांग जी की पसंद 225 के टारगेट के हिसाब से आईटीसी पर। अगला क्राइटेरिया जो है कंसिस्टेंट रिटर्न देने वाला शेयर, कंसिस्टेंट रिटर्न जनरेटर। ऐसा शेयर हम सभी को पसंद आता है, ऐसा स्टॉक हमेशा हम हमारे पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं जो कि लगातार हमें अच्छा रिटर्न देता रहे। चलिए जान लेते हैं ऐसे कौन से शेयर्स हैं। अमरीश जी, कौन सा शेयर आप पसंद करेंगे? कंसिस्टेंट रिटर्न जनरेटर मेरा स्टॉक है कोटक महिंद्रा बैंक। काफ़ी पॉपुलर बैंक है, लीडिंग बैंक है। करीब 1600 से ज़्यादा फुल फ्लेजेड ब्रांचेस हैं, 2600 से ज़्यादा एटीएम्स है। यदि इनका फाइनेंशियल रेशियो देखें, कासा रेशियो इम्प्रूव किया टू 60%। लास्ट ईयर करीब 56% था, इट बिकम 60% नाउ। कंज्यूमर एसेट्स काफ़ी अच्छे हैं, नियरली 2,64,000 करोड़ का कंज्यूमर एसेट्स है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो देखें, वो भी काफ़ी अच्छा है, 23.7%। और एनपीएस देखें, ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए 3.58 और 1.34% है, विच इज़ आई मीन डिसेंटली अंडर कंट्रोल। तो यहाँ भी चिंता की बात नहीं है। एक्सपेक्टेड ईपीएस फॉर FY23 इज अबाउट 65। तो करीब 32 पी दें और अबाउट 3.5 3.6 एडजस्टेड बुक वैल्यू का दें, देन आई मीन वी शुड सी अ प्राइस ऑफ अबाउट 2060। और जैसे कि एचडीएफसी बैंक ने लास्ट 25 साल में जो कंसिस्टेंट रिटर्न दिया है, उसी हिसाब से मैं देख रहा हूँ कि आगे 10-15 साल में भी कोटक का रिटर्न उसी तरह करेगा। बिल्कुल। तो चलिए, बढ़िया पसंद कोटक महिंद्रा बैंक 2060 के टारगेट्स के लिए अमरीश जी की पसंद है। और सबसे बढ़िया बात जो इन्होंने बताई, यहाँ पर कासा रेशियो की अगर बात करें 60% के ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। और इसी के साथ डिपॉजिट प्रोफाइल की अगर बात करें, इंडस्ट्री में सबसे मजबूत कोटक महिंद्रा बैंक फिलहाल साबित होता हुआ दिख रहा है। कलेक्शन में रिकवरी है, एसेट क्वालिटी में सुधार है, जो कि काफी ज्यादा पॉजिटिव इस बैंक के लिए साबित होते हुए दिखेंगे। लगातार अच्छे रिटर्न का मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड जरूर इस स्टॉक में है। हेमांग जी, आपकी पसंद कंसिस्टेंट रिटर्न जनरेटर कौन सा शेयर होगा? कंसिस्टेंट रिटर्न में मेरा स्टॉक इन्फोसिस है। और अगर रिटर्न की बात करें तो 3 साल का कंपाउंडेड रिटर्न 34% का है, 5 साल का 26% का है, और कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रही है। ये कंपनी सॉफ्टवेयर बिजनेस के साथ साथ एक कैश फ्लो जनरेट करने की भी मशीन लगाई हुई है उन्होंने। और जिस तरह का आउटलुक है, गाइडेंस है फॉर नेक्स्ट ईयर लगभग 14 to 16% का, जिस तरह का ग्लोबली माहौल है डिजिटल साइड पे काम करने का, तो डील पाइपलाइन काफी मजबूत है। और मार्जिन पिक्चर भी काफी अच्छा है। लगातार कंपनी बायबैक कर रही है। तो ये एक ऐसा स्टॉक है जो हर एक निवेशक के पोर्टफोलियो में होना ही होना चाहिए। और हमारा जो प्राइस टारगेट है वो लगभग 1770 का है। बिल्कुल। 1770 के टारगेट्स के लिहाज से इन्फोसिस यहाँ पर ऐसा एक शेयर जो कि कंसिस्टेंट रिटर्न दे रहा है और आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा जरूर होना चाहिए। अगला क्राइटेरिया जो हमारे पास है, मोनोपोली प्लेयर, यानी कि अपनी इंडस्ट्री में सबसे आगे, अपने प्रतिद्वंदी से भी आगे निकलता हुआ शेयर, मार्केट लीडर। चलिए जान लेते हैं अमरीश जी की पसंद। अमरीश जी बताएंगे। मार्केट लीडर शेयर है भारती एयरटेल। लार्जेस्ट एक्टिव सब्सक्राइबर बेस, करीब 34 करोड़ के सब्सक्राइबर्स है, और उसमें 97% सब्सक्राइबर्स एक्टिव हैं और काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है। हाईएस्ट आरपू है इस इंडस्ट्री में, और उनका जो आरपू का टारगेट भी है वो भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ से दे आर टारगेटिंग अबाउट 200 रुपीज़ आरपू इन द शॉर्ट टू मीडियम टर्म और 300 इन द स्लाइटली लॉन्गर टर्म। और इन्होंने इनके जो टैरिफ्स है वो तो ऑलरेडी बढ़ा चुके हैं। कॉर्पोरेट टैरिफ्स नेली 30% बढ़ाया है। फॉर प्रीपेड जो एंट्री लेवल था 49 रुपीज़ का, वो उन्होंने रद्द कर दिया है। नाउ द बेस प्लान इज 79 रुपीज़। तो इनका आरपू क्लियरली यहाँ से बढ़ने वाला है। 5G इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी रेडी है, प्रोवन है, एंड आई थिंक दिल बी द फर्स्ट टू रोल आउट। और इनका जो वैल्यूएशन है
करीब ईवी बाय एबिटा करता हूँ तो करीब 6x का आता है, विच इज डिसेंटली चीप। और सम ऑफ पार्ट्स करते हैं तो करीब 820 का होना चाहिए। तो मेरा एक्सपेक्टेशन है ओवर द नेक्स्ट 9 months to 1 year, टारगेट प्राइस ऑफ 780। बिल्कुल। और हेमांग जी, आपकी पसंद मार्केट लीडर में कौन सा शेयर है? मेरा भी शेयर कॉमन है जो अमरीश ने बताया भारती, उसमें सिर्फ एक दो पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा। एक तो ये है कि जो अफ्रीका बिजनेस है उसमें काफी इम्प्रूवमेंट कंपनी ने दिखाई है। दूसरा, जो वायरलेस बिजनेस का कंट्रीब्यूशन है वो लगभग 2 से 3% ही है, तो उसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है ग्रो होने का। और हम ऐसे मकाम पर खड़े हैं जहां पे जो प्राइस इंक्रीज है वो इनएविटेबल लग रहा है। तो स्टॉक बीच में नहीं चला था, अभी हम समझ रहे हैं कि इसमें एक अच्छा अपसाइड आना चाहिए, और हमारा जो प्राइस टारगेट है वो 720 का है। ऑलराइट, तो हमारे दोनों ही एक्सपर्ट्स की पसंद मोनोपोली प्लेयर या मार्केट लीडर कैटेगरी में भारती एयरटेल है। अमरीश जी के टारगेट 780 के, और साथ ही हेमांग जी की भी पसंद है भारती एयरटेल। यहाँ पर 720 के टारगेट्स को मानकर चल सकते हैं। शानदार यहाँ पर मोनोपोली ऑफकोर्स है ही, टेलीकॉम सर्विस प्रदान करने वाले देश की सबसे बड़ी कंपनी है। भारत के अलावा 18 देशों में कंपनी की उपस्थिति है, और साथ ही टैरिफ हाइक और साथ ही 4G पेनिट्रेशन में ग्रोथ लगातार देख रहे हैं हम। इनके केपेक्स प्लान्स जो कि FY22 के लिए 24,100 के हैं, ये भी लक्ष्य बिल्कुल बताते हैं कि कंपनी आगे ग्रोथ को लेकर भी काफी सजग है। तो क्लियरली यहाँ पर मोनोपोली कैटेगरी का स्टॉक भारती एयरटेल। आगे बढ़ते हैं, और बैंकिंग और फाइनेंशियल थीम, इसे हम कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि बैंक ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम की अगर बात करें, सबसे बड़ा वेल्थ क्रिएटर या कह सकते हैं सबसे बड़ी एक बैकबोन के तौर पर साबित होता हुआ दिखता है। तो चलिए इकोनॉमी से जुड़े हुए बैंकिंग और फाइनेंशियल थीम पर दोनों एक्सपर्ट की पसंद जान लेते हैं। अमरीश जी, आपसे शुरुआत करेंगे। मेरा पसंद है IRFC, क्योंकि बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस में सबसे बड़ा डर अभी है एनपीएस का। पर IRFC में एनपीए होने का चांस ही नहीं है, क्योंकि इन लोग लोन देते हैं रेलवेज और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, और वहाँ पे एनपीए होता नहीं है। और इनके एनुअल डिस्बर्समेंट देखते हैं तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ है, नियरली 46% ग्रोथ दिखाया है लास्ट ईयर, फ्रॉम 71,000 crores टू अबाउट 1,04,000 crores। एसेट्स अंडर मैनेजमेंट करीब 3.6 लाख crores है, जो ग्रो किया करीब 35% लास्ट ईयर में। और प्रॉफिट भी करीब 38% का ग्रोथ दिखाया है। काफ़ी अच्छा डिविडेंड प्ले भी है, बिकॉज एक्सपेक्टिंग अ डिविडेंड ऑफ 1.5 इन FY22। और यदि एडजस्टेड बुक वैल्यू देखते हैं तो करीब 34 का है। So my target for this stock is about 34, शायद 12 से 15 महीना में। ओके, तो क्लियरली बैंकिंग फाइनेंशियल थीम से जुड़ा IRFC स्टॉक यहाँ पर अमरीश जी की पसंद। 30 साल से ज्यादा समय में रेलवे के विस्तार में बड़ी भूमिका कंपनी ने निभाई है। कंपनी का करीब 4.56% का मजबूत डिविडेंड यील्ड का ट्रैक रिकॉर्ड भी है, और कंपनी ने पिछले 5 सालों में सालाना करीब 39% के रिटर्न्स मुनाफे के तौर पर दिए हैं। टारगेट यहाँ पर 34 के दे रहे हैं। अमरीश जी की पसंद फाइनेंशियल थीम, बैंकिंग थीम के हिसाब से IRFC। हेमांग जी, आपकी पसंद इसी थीम से जुड़ी क्या होगी? फाइनेंशियल सर्विसेज और वर्टिकल के अंदर मेरा पहला स्टॉक है HDFC लिमिटेड, जो कि एक प्रमुख हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। और कोविड के बाद हम देख रहे हैं कि जो रियल एस्टेट है, जो इंडिविजुअल्स का जो रियल एस्टेट बाय करने का जो मोमेंटम है वो काफ़ी बढ़ चुका है, और ये कंपनी को अच्छा एक फ़ायदा दे सकता है। उसके अलावा मैनेजमेंट क्वालिटी, जो कॉस्ट ऑफ फंड्स हो गया, एसेट क्वालिटी हो गया, ये सब में HDFC लगातार अच्छा परफॉर्म कर रही है। इनफैक्ट हमारे फाइनेंशियल यूनिवर्स में एक इकलौती कंपनी है जहां पे हमने अपग्रेड देखे हैं। तो इसका टारगेट प्राइस है हमारा 3290। बिल्कुल, तो HDFC लिमिटेड यहाँ पर 3290 के टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए खरीदारी का मन बनाकर चल सकते हैं हेमांग जी की तरफ से। ये बैंक फाइनेंशियल थीम के हिसाब से दो थीम अब बचे हैं, ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक और न्यू इकोनॉमी स्टॉक। चलिए इसके मायने और साथ ही इससे जुड़े पसंदीदा शेयर एक्सपर्ट से जान लेते हैं। ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक में अमरीश जी आपकी पसंद क्या होगी? मेरा पसंद यहाँ पे ITC है, जो हेमा जी का डिविडेंड यील्ड स्टॉक है। और सभी लोग यहाँ बोल रहे हैं कि ITC चलता नहीं है, काफ़ी जोक्स चल रहे हैं सोशल मीडिया में ITC के बारे में। पर यदि हम लोग देखते हैं कि लास्ट 10-11 साल में करीब इस ITC ने करीब 14% का रिटर्न दिया ईयर ऑन ईयर, और एंड इवन अच्छा डिविडेंड प्ले है जो हेमांगी ने बताया है। पर लास्ट 4-5 साल में नो डाउट काफ़ी स्लो हुआ है। फिर भी आगे जाके मुझे लग रहा है कि इसका जो रेवेन्यू ग्रोथ है, आई थिंक दैट शुड बी एक्सट्रीमली गुड।
और शायद यहाँ पे डीमर्जर भी हो सकता है विच कैन एक्चुअली ऐड वैल्यू। और यदि हम लोग देखते हैं कि लास्ट करीब 10 साल में 2010 से 2015 तक रेवेन्यू इनका डबल हो गया था, 19,000 करोड़ से 38,000 करोड़। लास्ट 5 साल में रेवेन्यू ग्रोथ वाज अबाउट 25% सीएजीआर। ओपीएम देखते हैं तो करीब 35% का है, रिटर्न ऑन इक्विटी जी करीब 23% का है। सो आई थिंक एक्सट्रीमली गुड फ्रॉम ऑल पैरामीटर्स। और जी इसका जो मार्केट कैप है करीब 2,50,000 करोड़ का है, वेयर सम ऑफ पार्ट्स करते हैं तो 3,55,000 करोड़ का होता है। तो मेरा एक्सपेक्टेशन यहाँ पे है कि आईटीसी शुड सी लेवल्स ऑफ अबाउट 280। बिल्कुल। तो 280 की टारगेट्स आईटीसी हमारे दोनों ही एक्सपर्ट को पसंद है। यहाँ पर हेमांग जी को आईटीसी गुड डिविडेंड पे आउट कैटेगरी में पसंद है, तो यहाँ पर ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक के लिहाज से अमरीश जी की पसंद भी आईटीसी है। हेमांग जी, ओल्ड इकोनॉमी के लिहाज से कौन सा शेयर चुन रहे हैं आप? मेरा शेयर तनिष्क है, टाइटन लिमिटेड। और ये कंपनी में दो प्रमुख ट्रिगर है। एक तो अनलॉक जो हो रहा है इकोनॉमी में, उसका एक फायदा टाइटन को बड़े स्केल पे मिल सकता है। और दूसरा ये है कि जो अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स हैं उनको काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, तो उसमें मार्केट शेयर टाइटन जैसी कंपनियों का काफ़ी अच्छा हो सकता है। मैनेजमेंट कमेंट्री काफ़ी बढ़िया थी। और इसका जो हमारा टारगेट प्राइस है वो लगभग 2065 है, और बहुत ही बढ़िया कंपनी है पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करने के लिए। ओके, तो क्लियरली टाइटन पर ध्यान रखें आप ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक के लिहाज से हेमांग जी की पसंद। और अब आखिरी क्राइटेरिया जो बचा है नई इकोनॉमी से जुड़ा स्टॉक, अमरीश जी इस कैटेगरी में आपकी पसंद क्या है? न्यू इकोनॉमी स्टॉक है सुबेक्स। इसका जो कोर बिजनेस है टेलीकॉम सिक्योरिटी का है, रिस्क मैनेजमेंट का है, जहाँ पे हम लोग देखेंगे ग्रोथ करीब 10-12% का होने वाला है इवन आगे जाके। पर जो इसका नया बिजनेस है आइडेंटिटी सेंट्रल, जो ई केवाईसी, ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी, यहाँ पे सैस मॉडल है, एन्युटी बिजनेस है, पर ये ग्रो कर रहा है काफ़ी ज़्यादा। और यहाँ पे जो ग्रोथ एक्सपेक्टेड है नियरली 10 टाइम्स 10x नेक्स्ट 5 साल में। तो कंबाइंड ग्रोथ ओवर द नेक्स्ट 5 इयर्स करीब 20% का कैगर होने वाला है। तो एट द सेम टाइम लास्ट 5-6 साल में इन्होंने इनका बैलेंस शीट क्लीन अप किया है। दैट्स द रीजन लास्ट इफ यू सी फ्रॉम अप्रैल 2020 करीब ये ऑलरेडी 10 बैगर हो चुका है, पर भी यहाँ से भी मुझे आगे काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखाई दे रहा है। दैट्स द रीजन आई एम सजेस्टिंग दिस स्टॉक लुकिंग एट अ टारगेट प्राइस ऑफ अबाउट 84। ओके, अच्छी ग्रोथ दिखी, अच्छी ग्रोथ आगे भी दिखेगी। सुबेक्स पर 84 के टारगेट्स के लिहाज से आप खरीदारी का मन बनाकर चल सकते हैं। हेमांग जी, आपकी पसंद क्या होगी? मेरी पसंद है इन्फो एज। ये कंपनी के दो तीन ट्रिगर्स है। एक तो कोर बिजनेस जो है रिक्रूटमेंट पोर्टल का, उसमें हम लोग एक अपटिक देख रहे हैं क्योंकि इकोनॉमी में एक अच्छा सा रिवाइवल है। उसके अलावा जो रियल एस्टेट का उनका पोर्टल है 99 एकर्स, उसमें एक अच्छा सा रिकवरी हम देख रहे हैं, ट्रैक्शन काफ़ी अच्छा है। और दूसरा एक है जीवन साथी, और हम देख रहे हैं कि शादियों के सीजन में कभी मंदी होती नहीं है और ये लगातार जारी रहेगा। और जो यंग जनरेशन है, मिलेनियल्स है, वो ये डिजिटल माध्यम से अपना जीवन साथी प्रेफर करेंगे चूज करने के लिए। तो ये एक ऐसा कंपनी है जहाँ पे कोर बिजनेस अच्छा है, काफ़ी स्टार्टअप्स के ऊपर काम किया हुआ है। हमने अभी देखा जोमेटो का लिस्टिंग हुआ था, तो ये जो सारे स्टार्टअप कंपनीज है उसमें एक बहुत बड़ा री रेटिंग का स्कोप रहता है। तो ये कंपनी डेफिनेटली एक न्यू इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से लेनी चाहिए। उसका हमारा जो प्राइस टारगेट है वो 5384 का है। बिल्कुल, 5384 के टारगेट्स के हिसाब से इन्फो एज में खरीदारी की राय। एक साल के टारगेट के लिहाज से यहाँ पर हेमांग जी की पसंद। जैसे कि हमने शो की शुरुआत में वादा किया था, हमने कुल मिलाकर आपको 6 थीम्स के हिसाब से 12 शेयर बता दिए हैं। इन्हें नोट डाउन कीजिए, अच्छे लेवल्स पर मिलते ही इसे आप खरीदारी करके चल सकते हैं पोर्टफोलियो में जोड़ने वाले दमदार स्टॉक से। एक बार क्विकली आपके सामने रख देते हैं अमरीश जी की पसंद। डिविडेंड पे आउट की अगर बात करें, अच्छे डिविडेंड के लिहाज से कोल इंडिया टारगेट 190 अमरीश जी के हिसाब से। कंसिस्टेंट रिटर्न जनरेटर में कोटक महिंद्रा बैंक उन्हें पसंद है, 2060 के टारगेट्स को मानकर चलें। मोनोपोली प्लेयर की अगर बात करें, मार्केट लीडर भारतीय एयरटेल
780 के टारगेट्स को ध्यान में रखकर चल सकते हैं। वहीं बैंकिंग और फाइनेंशियल थीम IRFC अमरीश जी की पसंद 34 के टारगेट्स को मानकर चलना है। ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक ITC 280 के लक्ष्य को ध्यान में रखें और न्यू इकोनॉमी स्टॉक के हिसाब से अमरीश जी के हिसाब से स्यूबिक्स में एक बार आप एंट्री लेकर चल सकते हैं। अच्छी ग्रोथ पिछले दिनों भी दिखी है, आगे भी अच्छे ग्रोथ डेवलपमेंट की पूरी उम्मीद है। 84 के टारगेट को मानकर चलें। हेमांग जी के हिसाब से ITC अच्छे डिविडेंड पे आउट दे रहा है, आगे भी अच्छा रिकॉर्ड यहां पर बनता हुआ दिखेगा। 225 के लक्ष्य को ध्यान में रखें। इन्फोसिस कंसिस्टेंट रिटर्न जनरेटर है, 1770 के टारगेट्स को मानकर चल सकते हैं और खरीदारी का मन बनाया जा सकता है। भारतीय एयरटेल, जैसे कि मैंने पहले बताया, मोनोपोली प्लेयर में दोनों ही एक्सपर्ट्स को भारतीय एयरटेल पसंद है। हेमांग जी की पसंद 720 के टारगेट्स। HDFC लिमिटेड यहां पर बैंकिंग फाइनेंशियल थीम के हिसाब से 3290 के लक्ष्य को मानकर चले। वहीं ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक में टाइटन यहां पर टारगेट 2065 के मानकर चले। तो न्यू इकोनॉमी स्टॉक में इन्फो एज में खरीदारी का मन बनाया जा सकता है। अगर इसे आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर रहे हैं, यहां पर अच्छे रिटर्न्स के पूरे अनुमान बनते हुए दिख रहे हैं। अमरीश जी, हेमांग जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए, अपने रिकमेंडेशंस और स्टॉक्स हमें बताने के लिए। व्यूअर्स के लिए अपना पोर्टफोलियो बनाने में काफी मदद मिलती हुई दिखेगी। उम्मीद करते हैं कि हमारी ये कोशिश और हमारी ये खास पेशकश थीम के साथ, क्राइटेरिया के साथ जो हम आपके लिए लेकर आए हैं, आपको जरूर मदद करेगी और पोर्टफोलियो बनाने में एक आइडिया जरूर बनता हुआ दिखेगा। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही।